पहले वीडियो के अंदर आपने मास परसेंट निकालना सीखा था। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं, हमने नोट्स में भी डाले हुए हैं। आप फिर निकालना सीखेंगे और फिर किसी बुक का सहारा लेकर के भी आप निकाल सकते हो। अब हम जो नेक्स्ट आर्टिकल इसी में ले रहे हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला। हम एम्पेरिकल फॉर्मूला किसी कंपाउंड का किस तरीके से बनाए, इसके लिए आपने बड़े ढंग से याद रखना पड़ेगा। एक 6 कॉलम की टेबल बनानी होगी। जब तक आप टेबल नहीं बना पाओगे, जब तक आप ये एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं आप बना सकते। तो पहले कॉलम के अंदर आप एलिमेंट लिखोगे, दूसरे कॉलम के अंदर उसकी दी हुई परसेंटेज लिखोगे। ये दोनों चीज आपकी गिवन होंगी, आपकी स्टेटमेंट के अंदर दी हुई होंगी। तीसरे कॉलम में एटॉमिक मास लिखोगे, चौथे कॉलम के अंदर आप मोल ऑफ एटम लिखोगे। मोल्स ऑफ एटम पांचवें कॉलम के अंदर मोल रेशियो और छठे कॉलम के अंदर सिंपल होल नंबर रेशियो। ऐसी करके 6 की आप एक टेबल बना लोगे। अब हम एक एग्जांपल के द्वारा एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना आपको बताते हैं। कोई कंपाउंड, एनी कंपाउंड फॉर्म बाय 2 एलिमेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन, its percentage in compound C92.4 and S 7.6%। यानी कोई कंपाउंड है जो कि 2 एलिमेंटों से मिलकर के बना है, जिसमें कार्बन, आपका पहला एलिमेंट कार्बन है और दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन है। कार्बन की परसेंट आपकी 92.4% है और हाइड्रोजन की 7.6% है। तो हम एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे आप बनाएं? तो सबसे पहले आप एलिमेंट लें। एलिमेंट एक ये और एलिमेंट नंबर 2 ये कार्बन और हाइड्रोजन जो कि आपके गिवन होंगे। अब इनकी परसेंटेज, आप कार्बन की जो परसेंटेज है 92.4% है और आपकी हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है वो 7.6% है। अब इसके बाद में आपने स्वयं आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। ये हो भी सकता है दिए भी हो और हो भी सकता है ना भी दिए हो। अब आपने मोल्स आइडेंटिफाई करने हैं। मोल्स आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करें? आप मोल्स आइडेंटिफाई करने के लिए आपने सीधी सी बात है कि परसेंटेज अपॉन में एटॉमिक मास। क्या फॉर्मूला नोट करेंगे? मोल्स ऑफ एटम निकालने के लिए परसेंटेज अपॉन में एटॉमिक मास, परसेंटेज अपॉन में एटॉमिक मास। तो परसेंटेज कितनी है कार्बन की? 92.4। तो 92.4 अपॉन में 12। इसी तरीके से हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है? 7.6। 7.6 अपॉन में एटॉमिक मास आपका 1। आप बच्चे मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा। आप इसे क्या करें? आप डिवाइड कर लें। डिवाइड जब करोगे तो इसमें 12 का भाग दें। 7 टाइम, 7.7 टाइम के करीब आपका आएगा। ये आप देख लें 7.7 टाइम और ये आपका 7.6 टाइम ही एज इट इज आ जाएगा। 7.6 टाइम। बच्चे समझ में आ गया होगा। मैं टाइम की वजह से मैंने सीधा लिख दिया है। आप इसमें इसका भाग दे लें और भाग देंगे तो फिर क्या है आपका एज इट इज आपका जो आए वो आप लिख दीजिए। अब मोल रेशियो, मोल रेशियो आप ये 7.7, ये 7.6। तो ये देखें कि इन दोनों में जो छोटी डिजिट है उससे 1/1 आप डिवाइड करते हैं। 1/1 डिवाइड कर दें तो देखिए छोटी डिजिट 7.6 है और ये 7.7 है। तो आप क्या करेंगे? छोटी डिजिट से डिवाइड कर दें तो 7.7 अपॉन में कितना?
7.6, ये इसके लिए हो जाएगा और इसके लिए आपका 7.6 अपॉन में 7.6, यानी दोनों डिजिटों में 7.7 और 7.6 में जो आपका छोटी है वो 7.6 है। इससे आपने डिवाइड किया तो डिवाइड करने पर यहां पर आपका 1.0 बनाया और यहां पर आपका 1 आया। अब 1.01 है और 1 है तो नियर अबाउट दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि पॉइंट के यहां होता, पॉइंट के तुरंत बाद कोई डिजिट होती तो फिर उसे हमें कंप्लीट करना पड़ता, लेकिन यहां पर तो 1 है, पॉइंट के सेकेंड नंबर पर है, तो उसे हम नेगलेक्ट कर देंगे और आपका क्या आ जाएगा, सिंपल होल रेशियो, यानी ये भी 1 आ गया और ये भी 1 आ गया। तो सिंपल होल नंबर रेशियो आपका 1 बनाया। यहां पर ये ध्यान रखेंगे, जैसा मैंने बताया, इसके अंदर जैसे 0.01 है तो 101 यानी 1 एक तो पॉइंट के सेकंड डिजिट पर है जो वैल्यू काफी कम होती है और साथ ही ये 1 है, तो हमने इसलिए इग्नोर कर दिया। यदि मान के चलिए यहां तुरंत होता तो हमने कोई ऐसी डिजिट लेनी पड़ती जिससे सबको मल्टीप्लाई करके वो आपके आपके कंप्लीट नंबर में आ जाती। क्यों, ये हम पॉइंट में नहीं छोड़ते, हमने सिंपल होल रेशियो लेना होता है, तो ये 1 आ गया। अब आप एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालें, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला पी देखिए कितना आया है आपका 1, तो पी 1 आपने इसके नीचे लिख दीजिए। एस कितना आया है 1, ऐसे आपका 1 आया। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो आपका बना वो एम्पेरिकल फॉर्मूला 1 को हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, दैट इज CH आया। तो इस तरीके से आप एम्पेरिकल फॉर्मूला आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। लीजिएगा, सपोज करें आप इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हो, यहां तक तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया, और इसके बाद में यदि आपने इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो उसमें आप ये देख लें कि दिया होगा मोलर मास, दिया होगा डिजिट के अंदर, और इस सवाल के लिए मोलर मास जो दिया हुआ है या मॉलिक्यूलर मास जो दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास आपका 78 दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास। ऐसे करके यदि मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है तो फिर आगे से आप एम्पेरिकल फॉर्मूला है तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, याद रहे ये मॉलिक्यूलर मास आपका दिया हुआ। तो मॉलिक्यूलर मास जब दिया है तो फिर हम क्या करेंगे, हम n निकालेंगे। n इक्वल टू किसके होगा, आपका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अब इसके लिए बच्चे देखो, ये 78 दिया हुआ है जो मॉलिक्यूलर मास है, 78 अपॉन में एम्पेरिकल फॉर्मूला मास देखें तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आपका इसका और इसका जोड़ करके आएगा, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास जो निकल करके आएगा वो 12 इसका और 1 इसका, तो वो आपका 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13। तो आपका ऑब्वियसली 78 अपॉन में क्या कर दें, 13 कर दें, तो आपका जो निकल करके आया n इक्वल टू 6 आएगा। क्या आएगा, n इक्वल टू 6। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम जाएगा, यानी n की वैल्यू आपकी 6 आ गई, n की वैल्यू 6 आ गई। तो जब n की वैल्यू 6 आ गई तो फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे, आप ये देख लें। फॉर्मूला यानी यहां जो आपने बनाया है एज इट इज लिख लें, C1n इंटू एस आपका 1n। n की वैल्यू देखिए आपकी कितनी निकल करके आई है, आपकी 6 आई है, तो n की जगह पर 6 लिख दीजिए। C आपका 1 मल्टीप्लाई 6 और S 1 मल्टीप्लाई 6,
दैट इक्वल टू क्या हो गया, C6H6। ये आपका क्या निकल करके आया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस तरीके से ये दोनों ही कॉन्सेप्ट हो गए। वेरियस एग्जांपल मैंने नोट में डाले हुए, किस तरीके से आप एम्पिरिकल निकालोगे और किस तरीके से मॉलिक्यूलर निकालोगे, आप नोट से देख करके कई एक एग्जांपल दे रखे हैं मैंने, आप निकालना सीखना, ये टेबल बनाना सीखना। पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला और देन आपका यदि दे रखा है आपका मॉलिक्यूलर मास तो आप n निकाल लेना और n निकाल करके इस तरीके से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आगे का कॉन्टेक्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।